Hello everyone, I'm Silva and you're watching my channel. Today I will tell you about taxonomical fields part 2 where we have now talked about museums and the second part is zoological parks. Zoological parks. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम हर्बेरिया क्या होता है, पाई हर्बेरिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमें बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूजियम्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं और हम जूज भी बोलते हैं। ठीक है, जूज में हम बहुत ही फेमिलियर है, हम जाते रहते हैं जूस में, हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि इसमें हम एनिमल्स देख जाते हैं, शेर, टाइगर, राइट, शेर, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हम देखते हैं। पहले बात करते हैं हम म्यूजियम्स की। म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हम ना कि सिर्फ ना डेड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, हम डेड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टडी में और अच्छी तरह से हम ध्यान दे सकें। म्यूजियम्स में हमने बात किया हर्बेरियम में हमने बात करी थी वो प्लांट्स को किल करके उनको प्रिजर्व करता है, डेड प्लांट्स। बोटैनिकल गार्डन्स लिविंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को बिना मारे ही उनको ग्रोथ करने देता है, उनको रिप्रोड्यूस करने देता है, और हम यहाँ पर हमें लिविंग प्लांट्स जो प्रिजर्व करते हैं। टेक्स्ट नंबर 8, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आर द म्यूजियम्स। म्यूजियम्स ना ही सिर्फ प्लांट्स को प्रिजर्व करता है मगर एनिमल्स को भी प्रिजर्व करता है, लेकिन उनको मारकर, उनको किल करके। तो यहाँ पर बोथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स। फोर्थ है हमारा जूलॉजिकल पार्क, क्या कहते हैं, जू। ये जू जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल स्पीशीज को ही प्रिजर्व रखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीशीज को मारा नहीं जाता, हाँ उनको लिविंग में प्रिजर्व कर रखा जाता है, उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर होता है लिविंग एनिमल्स, इन्हें हम बाकर ध्यान रखना है। यही सबसे मेन डिफरेंसेस हैं इन सब। म्यूजियम से हमें पता चल गया, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज को किल करके उनको प्रिजर्व रखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे रिसेंटली एक्सटेंट बर्ड जो है वो है डोडो, और डोडो को अब हम कहीं नहीं दे सकते हैं अलाइव इन दिस वर्ल्ड। ओके, लेकिन हम म्यूजियम्स में उनकी स्केलेटन या उनकी फोटो देख सकते हैं, नेट में उनकी फोटो देख सकते हैं। वो इसीलिए कि हमने उनकी चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, ये गवर्नमेंटल भी होती है, सेमी गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, और छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस भी से रखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रखते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से बताने के लिए, अगर वो साइंस फील्ड में अगर आगे जाएंगे, अगर वो बॉटनी या जूलॉजी या एनाटॉमी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसे हम यूनिवर्सिटीज उनको प्रिजर्व कर रखती हैं, जिससे हमें और अच्छी तरह से उसके बारे में पता चल जाए, 3D फिगर मिल जाए उसके बारे में, जिससे हम अच्छे से याद कर सकें उन सब चीज़ों के बारे में, जान सकें उसके बारे में, हमें नॉलेज मिल सके उसके लिए। तो प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स को ये उसी तरह से किल, उनमें पॉइजन डाल देते हैं, और उनको शीट्स में नहीं रखते हैं, लेकिन उनको जार में रखते हैं। वो जार में रख दिया, जार में सीड ऊपर से, अंदर प्लांट है,
और यहाँ पर सोल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है उसके पास, जिससे वो खराब ना हो और वो 3D लगे। ठीक है, उनको जार में रखा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ड्राइड होते हैं, लाइक हर्बेरियम में हम क्या करते थे, हर्बेरियम में हम एक शीट के अंदर ड्राइड स्पेसिमेन रखते थे, राइट। वैसे ही यहाँ पर म्यूजियम्स में भी होता है, वो ड्राइड स्पेसिमेंस को यहाँ पर रख देते हैं जिसकी वजह से प्रिजर्व करने के लिए और दिखाने के लिए। प्लांट्स के लिए ऐसा होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के लिए होता है कि उनको वो उनका स्केलेटन ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डायनासोर्स अब तो एक्सटेंड कर चुके हैं, हम डायनासोर्स को अच्छे से नहीं जानते, हमारे आने से पहले ही वो एक्सटेंड कर चुके हैं। ग्रेट एप्स जहाँ से हम इवॉल्व होकर आए हैं, होमो सैपियंस, वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं, वो अब इस वर्ल्ड में नहीं पाए जाते, लेकिन उनके स्केलेटन्स जो है, फॉसिल्स जो हम कहते हैं, वो फॉसिल म्यूजियम में प्रिजर्व किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि न कहीं बार ऐसे होते हैं, मेरी भाई ड्राइंग बहुत गंदी हो गई, बहुत ही गंदी हो गई याद थी, लेकिन कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन बोन दिखाई जाती है, इतनी बड़ी बोन है उनकी, स्पाइनल कॉर्ड है उनकी, क्योंकि उनके म्यूजियम्स में प्रिजर्व कर रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था डायनासोर्स का, इतनी लंबी स्पाइनल कॉर्ड थी, इतना बड़ा मुंह था, इतने लंबे पैर थे, एक अच्छी पूंछ थी, और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से रेफरेंस मिल जाता है। इतना रेफरेंस तो मिल ही जाता है ना हमें कि कैसा था वो एक्चुअली, एनिमल स्पीशीज कैसी थी वो, उसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है। हम बात करते हैं अगर इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में। बटरफ्लाई बहुत कॉमन होता है इंसेक्ट्स में, तो बटरफ्लाई की बड़ी प्रजाति होती है। ये एक बॉक्स पहले क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स को पकड़ा जाता है, इंसेक्ट को मतलब इंसेक्ट है ये इंसेक्ट जो है, हम दूसरा पहले ले लेते हैं। ये इंसेक्ट को हम पहले मार देते हैं, तो ये अब चेहरा हम करेंगे, ये मर गया, इसे हम मारते हैं और इसको अच्छी तरह से बॉक्सेस में, इन बॉक्सेस में पिन करके रख देते हैं, जहाँ पर ये अच्छा से ये दूर से देखने में दिख जाए। ठीक है, मार देते हैं, पिन करके रख देते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, उनको पॉइजन डाल देते हैं, जैसे हमने बताया था हर्बेरियम में करते हैं 0.1% का HgCl2 डालते हैं हम पॉइजनिंग करने के, इसे हम प्रिजर्व कर सके, प्रिजर्वेटिव का काम आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये एक म्यूजियम का नाम है, और इस म्यूजियम में यहाँ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसी स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और यहाँ ये सेम नेम की म्यूजियम 3 जगह है, दिलों की दिल्ली में, पेरिस में और बेसन में। ये 3 जगह एक म्यूजियम का नाम है, अलग अलग जगह है लेकिन नाम एक ही है। अब बात करते हैं हम ज़ूलॉजिकल पार्क्स की। ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? ये पार्क्स जो है ये लिविंग एनिमल्स को रखते हैं, मतलब ये डेड रखते थे एनिमल्स को, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग रखते हैं, कुछ जिंदा रखते हैं केज के अंदर। हम देखते हैं केज के अंदर होता है। हमारे 10th में एक पोएम थी इंग्लिश में, राइट, टाइगर इन अ जू, लाइक दैट ओनली। वो केज में होते हैं एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स होते हैं, एनिमल की स्पीशीज अलग होती हैं, और वो जू के अंदर होते हैं जिसमें हम जाकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दूसरे से एनिमल्स को। और स्पेसिफिकली बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक नेचुरल हैबिटेट देता है, और ये नेचुरल हैबिटेट नहीं होता कि थोड़ा केज थोड़ा होता है, लेकिन केज में अगर हम एक ऐसा हैबिटेट बना दें
पेड़ पौधे लगा दें, अच्छे से रख दें, तो हो सकता है कि एनिमल्स उसमें रहने लायक हो जाए। और एक नेचुरल हैबिटेट वाला प्लांट्स के एनिमल्स के लिए आराम से रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमें पता है कि बहुत एनिमल्स मर रहे हैं, उनका इलीगली उनको मारा जा रहा है, तो इन जूलॉजिकल पार्क्स में उनको संभाल कर रखा जाता है, उनको नहीं मारा जाता है और उनको केज के अंदर रखा जाता है। उनको जितनी भी नेसेसरी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी एक एनिमल को बहुत ठंड पसंद है, पोलर बेयर को बहुत ठंड पसंद है, तो उसके लिए एक ऐसा क्लाइमेट बनाना पड़ता है बहुत ठंडा हो। और एक एनिमल ऐसा होता है जो बहुत गर्मी पसंद है, जैसे टाइगर है, लायन है, उनको बहुत गर्म पसंद है, तो उनके लिए एक अलग सा क्लाइमेट बनाना पड़ता है। तो जूलॉजिकल पार्क्स ये इंश्योर करता है कि वो हर एनिमल को अपना एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके, अच्छा एक घर मिल सके जिसमें वो सुख चैन से रहे। इंडिया में इसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाम दे रखा है, इसका नाम है द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम लंबा हो गया, CZAI। अब नाम सुना दी, लेकिन याद कर लीजिए, देखिए CZAI और WZC ये नाम बना हुआ है, नाम इसका मतलब है वाइल्ड लाइफ जूलॉजिकल कंजर्वेटिज्म, हाँ कंजर्वेशन, ये 10th के हिस्ट्री ने परेशान कर रखा है। कंजर्वेटिज्म की चल रहा है, क्या नाम था इसका? कंजर्वेशन WZCs वाइल्डलाइफ जूलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ, ये जो नाम है, ये जो है पूरे वर्ल्ड का ब्लैक बहुत लंबा हो, पूरे वर्ल्ड को इंश्योर करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जूलॉजिकल पार्क्स सही से है या नहीं, एनिमल्स को टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा, एनिमल्स के क्लाइमेट के साथ खेल खाया तो नहीं हो रहा, कहीं पोलर बियर को ना पोलर बियर को ऐसे रहने दिया, हाँ, और टाइगर को भी ठंडी ठंडी जगह ऐसे रहने दिया, वो खाना सही से नहीं दिया जा रहा, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनको एक अच्छा हैबिटेट नहीं दे रहे, एक अच्छा इकोसिस्टम नहीं दे रहे, तो इसका इंश्योर वाइल्ड लाइफ जूलॉजिकल कंजर्वेशन करता है। यस, नो कंजर्वेटिज्म, ओनली कंजर्वेशन। हमने दो बात कर ली और हम बात करते हैं इनकी रोल की। इसका रोल क्या होता है इन जूलॉजिकल पार्क्स का? जूलॉजिकल पार्क्स का सबसे पहला रोल तो यही होता है कि ये लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व कर रखता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो सके, वो अच्छी तरह से रह सके, उनकी आबादी बढ़ सके, पॉपुलेशन बढ़ सके। जैसे कि अगर हम एक टाइगर को लेकर आए, एक लायन को लेकर आए और एक और लायन को लेकर आए, फीमेल है, फीमेल है, तो यहाँ से हम, क्योंकि दोनों जिंदा है इसलिए हम इनको इंटरब्रीड कराकर एक और लायन ला सकते हैं, ठीक है, ये एक और लायन ला, तो यहाँ से हम इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस चक्कर में ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर आप म्यूजियम्स में देखें, हम डायनासोर से स्केलेटन्स को इंटरब्रीड कराकर एक और डायनासोर का स्केलेटन नहीं ला सकते, डायनासोर नहीं ला सकते क्योंकि वो डेड है। लेकिन एक जूलॉजिकल पार्क में लायंस को या फिर किसी भी दूसरे एनिमल्स को हम इंटरब्रीड कराकर एक और नया ला सकते हैं। अब जैसे कि अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटेंड इन द वाइल्ड है और एंडेंजर्ड है, तो उनके लिए सैंचुरीज बना रखी है, उनके लिए जूलॉजिकल पार्क्स बना रखे हैं। सैंचुरीज आपको पता ही होगा, सैंचुरीज जैसे बहुत सारे हैं, एकदम क्या नहीं
मेरे तो मेरा जोर था, कोई नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है, इसकी लायन है, मेल लायन, अंदर टाइग्रेस, फीमेल टाइग्रेस। टाइगर फीमेल ही होती है, टाइगर होता है फीमेल। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लाइगर। व्हाट इज अ लाइगर? लाइगर में LI जो है वो लायन रिप्रेजेंट करता है और GER टाइगर रिप्रेजेंट करता है। लाइगर एक इंटरब्रीड स्पीशीज है लायन की और टाइग्रेस की। में याद रखना, इन सबको याद करने का एक अच्छा तरीका है, लाइगर वर्ड याद है क्योंकि लाइगर एक लोकल नेम है, इंग्लिश में लोकल नेम है लाइगर। लाइगर याद है, याद रखना पहला वाला जो वर्ड्स होंगे वो मेल के ही होंगे, लायन मतलब मेल है। अब यहाँ हम लोग करें टाइगॉन की। लाइगर लायन का होता है और GER टाइगर का होता है, टाइग्रेस का होता है। और फीमेल टाइग्रेस और मेल टाइगर मिलकर लाइगर बनाते हैं। वैसे ही मेल टाइगर और फीमेल लायनेस, फीमेल लायन, ये मेल टाइगर, मेल लायन और फीमेल, ये इंटरब्रीड होकर टाइगॉन बनाते हैं। और इनका पता है, इवन याद हो तो इनका साइंटिफिक नेम काफी इजीली होता है, क्योंकि लाइगर का जो है साइंटिफिक नेम, लाइगर साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो इंटू पैंथेरा टाइगरस, ये होता है। कितना लंबा तो है लेकिन कितना इजी है, दो नाम को इंटरब्रीड करना, ये होता है नाम इसका लाइगर। और ये होता है टाइगॉन का। पैंथेरा TI पहले, इसका मतलब टाइगर मेल है, तो पैंथेरा टाइग्रेस, टाइग्रेस टाइग्रेस इनटू पैंथेरा लियो। ओके, हमें पहले से बताया है कि साइंटिफिक नेम किसी भी जेंडर को क्लासिफाई नहीं करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लाइगर मेल हो या फीमेल हो, ये इसका नाम यही रहेगा। और चीज, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें चलेगा कि पैंथेरा पैंथेरा दोनों मतलब लायन और टाइगर, इन दोनों के जो है जीनस, इन दोनों के जेनरिक नेम सेम है। और एक बार बता दूं, जिनका जेनरिक नेम सेम हो लेकिन स्पीशीज अलग अलग हो, उनके ऑफस्प्रिंग्स कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनमें नहीं होते हैं, वो आगे अपनी ही प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हमें एक और लाइगर या फिर हमें एक और टाइगॉन चाहिए तो हमें इनकी पैरेंटल जनरेशन में जाना पड़ेगा, पैरेंटल प्रोजेनी में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें एक और लाइगर चाहिए तो हमें इसके लिए वापस से लायन और एक टाइग्रेस चाहिए, उन सबको, इन दोनों को इंटरब्रीड करना पड़ेगा और जिसकी वजह से हमें एक और लाइगर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेराइल है, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि दोनों के जेनेरिक नेम सेम है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड इसकी जो है, ये हमारे रेयर एनिमल्स को ना एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या फिर वनरेबल एनिमल या फिर एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखता है, जो हेल्प करता है आगे पॉपुलेशन बढ़ाने की। तो आज हमने इतनी बात कर ली है, कल हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल ट्री के बारे में, यहाँ पर किया और बात करेंगे हम दो तरह की ट्री की, इंटरनेट की, ब्रैकेटेड की, और करने में बहुत ही मजा आएगा। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच।